नए साल के पहले दिन से चीन की अर्थव्यवस्था की बदतर होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच खबर आई कि चीन की अर्थव्यवस्था अब डिफ्लेशन की ओर जा रही है। गुरुवार को आए डेटा इस ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल दिसंबर में चीन का कंज्यूमर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। चीन में कंज्यूमर से जुड़ी महंगाई 0.10% रही है, जबकि बाजार को इसके बढ़ने की उम्मीद थी। इसके बढ़कर 0.20% होने का अनुमान लगाया जा रहा था। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा बताते हैं कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.40% हो गया है, जबकि नवंबर में 0.30% था। ANZ यानी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड के एनालिस्ट के मुताबिक साल 2025 में महंगाई का ये डेटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। महंगाई में ये गिरावट लगातार 27वें महीने में आई है। ऐसे में एक बात साफ दिख रही है कि डिमांड लगातार कम हो रही है, इसीलिए प्राइस गिरे हैं। चाइना मार्केट रिसर्च ग्रुप के MD शॉन रीन का कहना है कि चीन की ओर से अभी तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि कुछ संकेत हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। आपको बता दें कि देश की फैक्ट्री गतिविधि पिछले 3 महीनों से बढ़ रही है। हालांकि दिसंबर में फिर से गिर गई, जो कि एक टेंशन की बात है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन यानी कि नीचे की ओर जा रही है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये डिफ्लेशन दरअसल होता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसको कीमतों में गिरावट कहते हैं, लगातार गिरावट। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है। इसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट के रूप में सामने आता है।